हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है, तो हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज संडे है, तो सबसे मैं अपना ब्लॉग अभी से ही स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग से ही। तो सोफ़ा का कवर क्लीन करना था, तो उसको हटा लेते हैं। और अभी सेल्फ पे जो भी बुक्स है सब इधर उधर है, उसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। शोपीस को बच्चे कर ही देते हैं इधर उधर कोई भी सामान। और हस्बैंड और जा रहे थे फ्रूट्स लाने, तो बाबू बोला मैं भी जाऊँगा। और वो ना ब्रश किया था ना कुछ, फ्रेश भी नहीं हुआ था, और वो यूँ ही चला गया। मतलब कि वो रुका ही नहीं, चला गया। और मिरर खोज रहे थे क्योंकि लाइट अभी थी नहीं। तो बस ये लोग चले जाते हैं फ्रूट्स लाने के लिए, और मैं आती हूँ बाबू के पास। बाबू अभी जागा हुआ था। आ आ आ कहाँ जाना है? भैया तो गया। दा 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 लाइट नहीं है। बाबा, माँ 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 माँ। मुंह में क्या ले रहा है तुम? गंदी बात उसको क्यों खा रहा है? अरे तुमांशी, ओए इधर देखो, इधर देखो। बा 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 बोलो। da 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 na 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 आ da 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 बोल तो बेटा। बा 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 बोलो देवांश। देवांश वीडियो कैसे ले रहे हो? वीडियो वीडियो 1 वीडियो 2 वीडियो 4 वीडियो। और अभी हम लोग का लंच हो गया है। तो फ्रूट्स से जो भी आया था मार्केट से, मैं उसको फ्रिज में लगा लेती हूँ। और उसके बाद हम लोग फ्रूट्स थोड़े टाइम बाद खाएंगे। तो ये लोग तो खा लेते हैं, बट मैं बची हुई रहती हूँ क्योंकि बाबू था तो वो तो सो रहा है। फिर भी मेरा ना कुछ कुछ इधर उधर का काम रहता है, मैं उसको करते रहती हूँ। और बस एक ही खाऊंगी, कस्टर्ड एप्पल। शरीफा इसको बोलते हैं हिंदी में। और बाबू यहाँ पे सोया हुआ है, और अक्षु तो दिन भर यूँ ही खेलता रहता है। जब इसको नींद आता है कहीं भी सो जाता है। और लाइट आई थी तो मैं सोची कपड़ा भी लगा ही लेती हूँ, क्योंकि लाइट का पता नहीं था कब ज़्यादा ही संडे को ऑन ऑफ हो रहा था। और अक्षु बोल रहा था फ़िश खाना है, फ़िश खाना है। तो मैं बोली थी थोड़ा सा ले लीजिएगा, 250 ग्राम है, झींगा फ़िश है। तो कुछ नहीं, बस इसको मैरिनेट करके मैं रख दी थी सिंपल सा, नमक हल्दी तेल और लहसुन का गार्लिक पेस्ट में। इसको मैरिनेट करके लगभग आधा से 1 घंटा रख गया था, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो और मैं तो हीटर पे बनाती हूँ, तो बनता कैसे, तो फिर ज़्यादा टाइम मैरिनेट हो गया। बट अच्छा हो गया था, टेस्टी लगा था खाने में इस तरीके से। और सिंपल ऑयल गर्म हो गया, उसमें इसको फ्राई कर लेते हैं। और अक्षित यहीं पे देख रहा है कि मम्मा कब करती है, वो पूछ रहा था कि हो गया हो गया। बोले कि हाँ बेटा बस थोड़े टाइम में। तो यहाँ पे फ़िश फ्राई हो गया, और हम लोग अभी खा लेते हैं हम तीनों मिलकर। और अक्षु देखिए यहाँ पे बैठ गया है खाने के लिए, बहुत अच्छा से बैठा हुआ है बेचारा। मतलब कि इसी का मन था कि फ़िश खाऊं, और खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और मैं उसको बोली पकड़ो मैं फ़ोटो लूँगी। तो खा लेते हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है, क्योंकि उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे और लाइट नहीं थी, तो मैं कुछ भी नहीं रिकॉर्ड करी थी। क्योंकि अगर रिकॉर्ड करती घर में तो लाइट नहीं था, डार्क डार्क सा आता, और फिर मोबाइल भी स्विच ऑफ होने का डर था। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया, हस्बैंड ऑफिस निकल चुके हैं। और यहाँ पे अक्षित को मैं खिला देती हूँ, उसको नाश्ता करा देती हूँ। नाश्ता कर लिया है तो पानी। और बस इससे कुछ कुछ यूँ ही बातें कर रहे थे। आज इसका एग्ज़ाम था, मैथ्स का पेपर था इसका। तो मैं बता रही थी कि ऐसे वैसे कुछ कुछ यूँ ही बोल रही थी इससे कि। और फिर इसको अच्छे से कैप वगैरह कर दूँगी, नोजी देख लेती हूँ साफ़ है ना। और तो वो करवाता नहीं है साफ, बस उसका नाक पकड़ कर उसको छेड़ रही थी मैं। और इसको बता रही थी कि हैंकी बैग में रखा रहता है ना, तो ये निकालता नहीं है, इसीलिए मैं इसको पॉकेट में डाल देती हूँ कि याद रहेगा। और बता रही थी कि जैसे ही छींक आए हैंकी लेकर उसको नोजी पे रख लेना। तो बच्चे को छोटे छोटे सब बताते रहती हूँ, वो सीख जाता है। बच्चे ना जल्दी सीखते हैं कुछ भी। और मेरे से भी वो कुछ कुछ बोल रहा था। तो और अक्षु स्कूल चला गया है, तो बाबू भी ना खेलता रहता है बेड पे। और तो इसको ना प्रैम में रख देती हूँ, तो ये भी प्रैम में था। तो इसको अभी पहले इसको फ्रेश कर देते हैं। फ्रेश मीन्स इसका डायपर चेक कर लेते हैं, पॉटी तो नहीं किया, अगर किया है तो उसको क्लीन करना होता है। उसके बाद इसको मालिश देती हूँ, एक मसाज देती हूँ इसको अच्छे से कुछ टाइम इसके लिए, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम काफ़ी प्रीसियस टाइम होता है सभी के लिए, जो हाउसवाइफ हैं होता है ना।
तो 10 मिनट बस इसको मैं देती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। बाद में फिर मसाज करती हूँ तो ज़्यादा करती हूँ, बट मॉर्निंग में इतना ही। और अगर 4 o'clock पे मेरा नींद खुल जाता है और उस टाइम बाबू भी अगर जाग गया, ऐसा कभी कभी होता है, तो मैं इसको उस टाइम ही मसाज दे देती हूँ, और नहीं तो फिर अभी सभी के जाने के बाद। तो बस यहाँ पे इसका मसाज हो गया है और ये अब थोड़ी टाइम खेलेगा, तब तक मैं किचन का काम निपटाती हूँ। और इसको मैं प्रेम में रख लूँगी अपने पास किचन के दरवाजे पे। पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ और इसी तरीके से रह लेता है। और फिर बर्तन किचन ये सब जो भी काम है करना है वो मैं कर लेती हूँ। देखिए किचन का हालत कुछ ऐसा हो जाता है मॉर्निंग का टाइम। और ये मिर्च है जो मेरे किचन गार्डन का है, उसको मैं अभी सुखा रही हूँ, ड्राई कर रही हूँ, धूप में रखती हूँ। और ये सूखा हुआ है, इसको मैं जार में फिल कर ली हूँ। ये फुल था बट इसमें से मैं कुछ और निकाली हूँ। और जो भी पहले काउंटर टॉप पे एक्स्ट्रा बर्तन है उसको मैं, जो धोने वाला तो सब होता है, बस खाना जिसमें रखा हुआ है उसको छोड़कर, तो सभी को मैं पहले सिंक में डाल देती हूँ। और जो भी एक दो ही सब्जी रहता है, बाकी मैं साइड करती जाती हूँ फ्रीज में, और उसको मैं साइड कर दूँगी। और फिर सबसे पहले ड्राई कपड़े से, सूखे कपड़े से उसको सारे डस्ट को, मीन्स आटा का जो डस्ट होता है उसको हटा लेते हैं। उसके बाद एक बर्तन में थोड़ा सा विम लिक्विड लेते हैं, पानी लेते हैं, और फिर उसमें से कपड़ा लगा कर एक वाइप पहले उससे देते हैं सारे को, कुक टॉप, इंडक्शन, काउंटर टॉप सभी को। फिर एक प्लेन पानी में जो डायरेक्ट टैप वाटर होता है उससे कपड़े को अच्छे से धोकर, और एक दो वाइप उससे हो जाता है। तो इस तरीके से आप डेली कीजिएगा तो किचन बिल्कुल चमकता रहेगा, साफ़ रहेगा। और हाँ, वीकेंड पे आप लिक्विड जो भी बनाते हैं, विनेगर, विम लिक्विड, पानी, सबको मिक्स करके एक बॉटल में रख लें और उसी से स्प्रे करके आप क्लीन कर सकते हैं वीकेंड पे। और वीकडेज़ में आप इस तरीके से साफ़ कीजिए, किचन बिल्कुल चमकता रहेगा। और जो टाइल्स वगैरह लगा हुआ है दीवार पे, उसको भी थोड़ा थोड़ा मॉप कर लीजिए। तो बस इसके बाद जो भी बर्तन है, अभी तो थोड़ा ही बर्तन है, तो सारे बर्तन को पहले मैं निकाल लूँगी, सिंक को अच्छे से धुल लूँगी। और कपड़ा जो यूज होता है, किचन का जो क्लॉथ्स होते हैं, उसको भी मैं जो भी लिक्विड बचता है लास्ट में, उसको मैं उसी से साफ़ कर लेती हूँ। और जैसा कि मैं बताई थी, स्पून या स्पैचुला या चम्मच जो भी है, सब के लिए मैं एक अलग से रखती हूँ। स्पून स्टैंड जो होता है, आप चाहें तो ग्लास, बड़ा ग्लास जो होता है उसमें रख सकते हैं, या अलग कोई भी बर्तन में आप रखिए। उसको ऐसा मिक्स करने से क्या होता है, छोटा छोटा बर्तन रहते हैं, चम्मच ये सब वो रहता है, इधर उधर गिर जाता है, तो अलग ही एक रखना चाहिए। मैं ऐसा करती हूँ। और बस देखिए यहाँ पे किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, शाइन कर रहा है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर थोड़ा बर्तन है तो 5 से 10 मिनट में हो जाता है। और यहाँ पे कारपेट को देसी तरीके से मैं क्लीन कर रही हूँ, ब्रूम झाड़ू से, जो नारियल मोटी स्टिक वाली होती है ना झाड़ू, उससे मैं अच्छे से, उसी से साफ़ हो जाता है। और मेरे पास ब्रश भी है और वैक्यूम क्लीनर भी है, सब कुछ है, बट मेरे को यही देसी तरीका जो होता है ना बेस्ट लगता है। और उतना वैक्यूम क्लीनर में क्या होता है, वायर कनेक्ट करो, ये करो, वो करो, काफ़ी ताम झाम करना पड़ता है। तो इससे ना आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, अच्छे से क्लीन हो जाता है। हाँ, और थोड़ा बाल ये सब रहता है, उसको ब्रश से हटा लीजिए। और तो बस इसको फोल्ड करके साइड में ही रख देते हैं सोफ़ा के ऊपर। तो उसके बाद मैं नहीं रिकॉर्ड करती हूँ, डेली का वही काम होता है। और अभी पूजा कर लेते हैं। पूजा मैं स्पीड बढ़ाकर ही दिखा रही हूँ। और बाबू यहीं पे बैठा हुआ है, और इसके बाद नाश्ता होगा। और उसके बाद मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं कल क्या क्या लाई थी मार्केट से। ज़्यादा कुछ नहीं, बस ग्रॉसरीज लाई थी और बाबू का यूनिफॉर्म लाई थी। तो पूजा हो गया है, लास्ट में आरती, और बाहर सूरज भगवान जी को अर्घ देते हैं, और तुलसा मैया को जी को पूजा करते हैं। और ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, मैं उसमें से नहीं जिसमें पूजा करती हूँ उससे नहीं तोड़ती हूँ, अलग ये इस साइड में एक तुलसी का पौधा दिख रहा है, इसी में से मैं लेती हूँ और उनको भोग में डाल देती हूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है, इनके बिना कहा जाता है उनका, वो भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो बस कुछ ऐसा है मेरा पूजा, इसी तरीके से करती हूँ, जैसे मुझे समझ में आता है वैसा मैं करती हूँ। हेलो, कैसे हैं आप सब, बताइएगा। और अभी टाइम हो रहा है 2:20 और दोनों को मैं सुला दी हूँ। मैं भी साथ में लेटी हुई थी, तो वो सो गया, अक्षित तो सो गया था, और लंच हो गया है उसका, बाबू भी सो गया है। और आज मैं एक वीडियो अपलोड करी हूँ, तो उसमें बाबू कारपेट पे बैठा हुआ था, ब्लू कलर का कारपेट है, आप लोग देखिएगा। और उस पर कारपेट के एक साइड पे वो था, और उसको मैं प्लेट दे रही थी, एक्चुअली वो पूजा का प्लेट था, तो मैं ना निकाली थी किसी काम के लिए, पूजा में ही कुछ काम करना था उससे, तो मैं निकाली थी। तो मैं सोची वो ना शाइन कर रहा था ना, थोड़ा उसमें शाइनिंग था, तो वो पता नहीं वो अट्रैक्ट हो रहा था, और कोई भी प्लेट या छोटा छोटा कटोरी होता है ना, उसको वो मुंह में लेता है।
वो ज़्यादा मैं उसको देख रही हूँ ना कि कोई भी सामान मुंह में फटाक से ले लेता है, इसलिए घर को ना थोड़ा सा साफ़ रखना पड़ेगा। वैसे साफ़ तो मैं रखती हूँ नीट एंड क्लीन, बट कोई सामान होता है ना, कागज़ या प्लास्टिक का टुकड़ा ही है। अक्षित भी, मेरा बड़ा बेटा जो है, वो भी कुछ सामान को इधर उधर फैला देता है, तो वो सब थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि वो कुछ भी सामान जल्दी से मुँह में लेना चाहता है। तो उसको मैं प्लेट आगे आगे दे रही थी और वो उसको लेने के लिए आगे की ओर जा रहा था, बट वो आज फर्स्ट टाइम वो क्रॉल किया, मीन्स क्रॉल, हाँ हल्का बिल्कुल किया, लेकिन किया आज। और आज उसका हो गया 5 मंथ 25 डेज़ हो गया है, हाँ 25 डेज़ हो गया है, और 6 मंथ कंप्लीट हो जाएगा 3 दिसंबर को। तो कल संडे था, तो एक्चुअली यहाँ पे लाइट ना कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है कहीं पे, तो कल बिल्कुल भी लाइट नहीं थी। तो मैं छोटा सा एक क्लिप बनाई थी सोफ़ा का, मैं शायद हटा रही थी कवर, क्योंकि उसे वॉश करना था, काफ़ी दिनों से मैं नहीं करी थी, दिवाली का टाइम ही किया हुआ था, तो लगभग हो गया है 1 से 1.5 महीना, हाँ ऐसे कुछ हो गया था। तो मैं सोची इसको धुल देती हूँ, और तो फिर मैं ना कल सोची कुछ वीडियो बनाती हूँ, बट लाइट ही नहीं थी। मैं कुछ भी मोबाइल ले रही थी कि कुछ बनाऊँ, रिकॉर्ड करूँ, तो बट लाइट ही नहीं थी, तो मैं कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई थी। कल हम लोग मार्केट भी गए थे, संडे था, और अक्षित का फुल स्लीव्स का स्वेटर लेना था। एक्चुअली अभी मेरा बड़ा बेटा जो है वो LKG में है, तो उसका ना ब्लेज़र नहीं चलता है, कोट जो होता है वो नहीं है, वो 8 से है, वो 8 या 9 से है, ऐसी कुछ है, और 7 तक उसका उन लोग इसके स्कूल का फुल हाफ स्वेटर ही है। तो वो, और एक ट्रैक सूट टाइप है, येलो कलर का, और ब्राउन कलर का पजामा है, और येलो कलर का ऊपर का है, तो वो ली हूँ, और फुल स्वेटर एक ली हूँ उसका, बस इतना ही। और कुछ लाना था, ग्रॉसरी लाना था, कुछ चावल आटा ये सब खत्म हो गया था। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या कल लेकर आई थी, क्योंकि कल कुछ भी नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, क्योंकि मैं सोची अगर मैं रिकॉर्ड करी और बैटरी अगर ख़त्म हो गया तो फिर और भी दिक्कत है ना, तो इसीलिए मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई थी। और कभी कभी ऐसा यहाँ टाउनशिप में हो जाता है, कभी कभी होता है रेयरली, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम हो जाता है कनेक्शन इस सब में, तभी होता है। तो फिर चलिए मैं क्या कल लाई थी वो मैं दिखाती हूँ, और अभी टाइम तो मैं बता दी हूँ, अब 2:25 हो गया है, तो चलिए मैं दिखाती हूँ ग्रॉसरीज। ये है तिलकुट, मीन्स इस साल हम लोग, ये सेकेंड टाइम है, लास्ट टाइम भी संडे को गई थी ना मार्केट, जब इसका यूनिफॉर्म लेना था तब लाई थी, और ये अभी यूं ही रखा हुआ है। और एक तो हम लोग कल संडे को खाए भी थे, और ये है तिलकुट, अच्छा लगता है, इसे खाने का, ये सेकेंड टाइम है इस सीजन का, तो इसको अभी मैं रख दूंगी, जार में फिल कर दूंगी। और ये नारियल का गोला लाए हूँ, इसको अभी, और एक खसखस है, पोस्तो दाना, और एक ना यहाँ पे मसाला है, आटा चक्की है, तो वहाँ पे ना मसाला भी बनाता है, तो मैं ना ट्राई करने के लिए लाई हूँ 1 पैकेट, और 1 केजी गुड़ है, और है इसमें चावल, यही है। और बस इतना ही कुछ लिए थे, ज़्यादा कुछ नहीं, गुड़, मसाला, नारियल का गोला, पोस्तो दाना, खसखस और एक तिलकुट। तो इसको मैं अभी रख देती हूँ। और ये अभी मैं पालक लाई हूँ गार्डन से, पालक और कुछ मूली का पत्ता है, रात को ना देखती हूँ आलू पालक का सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि सामने फिर ना हो जाता है, नहीं निकाल ले पाते हैं, तोड़ पाते हैं पालक को, तो मैं सोची अभी टाइम है तो नहीं, बच्चे लोग को धूप में रखेंगे थी, और मैं तोड़ दूँ, तो इतना फ्रेश जितना खाना होता है बस उतना ही तोड़ती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। और गुड़ से जो गोला बना हुआ है वो पूरा नहीं आ रहा था, मीन्स 3-4 में ही फुल हो जाता, तो मैं उसको क्या कर रही हूँ, तोड़ रही हूँ और फिर उसको फिल कर लेती हूँ।
ट्राई कीजिएगा, ड्राई फ्रूट्स को फ्रीज़ में ही रखें। इसमें ना काजू में एक अच्छा सा क्रंच बना हुआ रहता है, जो खाना है और खाने के लिए निकाल लें अलग, क्योंकि ये ठंड तो डायरेक्ट हम नहीं खा सकते हैं। तो उसको मैं फ्रीज़ में ही रखती हूँ और दूध को भी फ्रीज़ में रख देती हूँ। ये ठंडा हो चुका है। तो बस यही था मेरा संडे मंडे का ब्लॉग, 2 दिन का मिक्स एंड मैच है। तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और तो बस यही था, छोटा छोटा क्लिप लेकर मैं इस तरीके से वीडियो बना लेती हूँ और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा। और तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को देखिए। बाय बाय।